जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में। आज के इस क्लास में देखेंगे रेल परिवहन के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है रेल परिवहन, लिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है रेल परिवहन। रेल एक प्रकार का क्या परिवहन है। परिवहन किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, इस माध्यम को क्या कहते हैं? परिवहन। तो रेल परिवहन का क्या है? एक साधन है, तो इसलिए रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि भारत में इसकी शुरुआत, रेल परिवहन की भारत में सबसे पहले शुरुआत जो बताएंगे तो इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच हुआ था। भारत में पहली बार रेल चली थी तो कब बताएंगे? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच करीबन 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर के बारे में बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो भारत में जो हुआ, इसके बाद 1854 ईस्वी में कोलकाता को रानीगंज से और 1856 में चेन्नई को अरकोनम से रेल सेवा द्वारा जोड़ा गया। मतलब जैसे ही मुंबई में जो चलाया गया 1853 ईस्वी मुंबई में, जो मुंबई से थाने के बीच चला, उसके बाद क्या हुआ? 1854 में कोलकाता में चलाया गया। कोलकाता को रानीगंज से जोड़ दिया गया और चेन्नई को अरकोनम से रेल परिवहन से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब? डेट तो याद रखिएगा, एक 54 है और एक 56 है। और आगे बढ़ते तो सर्वप्रथम भारत में रेल मार्ग के विकास के लिए जो है चर्चा किया था कौन? लॉर्ड हार्डिंग, एक जो अंग्रेज थे, जो है बताएंगे तो लॉर्ड हार्डिंग बताएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सर्वप्रथम भारत में रेल मार्ग के विकास की बात कही थी। सबसे पहली बार चर्चा रखा कि भारत में रेल मार्ग का विकास किया जाए, तो किसने रखा था? तो उसका बताएंगे। चर्चा करने वाला व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? सर्वप्रथम भारत में रेल मार्ग के विकास के बारे में बात रखा था। और आगे बढ़ेंगे तो भारत में रेल मार्ग का विकास जो हुआ लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेल मार्ग का विकास किया गया। और भारत इसलिए भारत में जो है पहली बार चर्चा किया कौन? चर्चा करने वाला का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। और जो चर्चा जब कर दिया तो भारत में रेल मार्ग का जनक कहा जाता है। किसे? डलहौजी को। क्योंकि भारत में जो रेल मार्ग का चर्चा किया तो विकास किसने किया? तो बताएंगे भारत में रेल मार्ग का विकास करने वाला का नाम था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे। और उसके बाद इसीलिए भारत में रेल मार्ग का जनक कहा जाता है। किसे? डलहौजी को कहा जाता है भारत में रेल मार्ग का जनक कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में सबसे पहले 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में अभी स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच रेलगाड़ी चला था। आप याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे पहली बार रेल चली थी 1825 ईस्वी में। ब्रिटेन का एक जगह है, ब्रिटेन का जगह का नाम था स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी पहली बार रेल 1825 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस मनाया जाता है कब? 16 अप्रैल को। बताइएगा कि क्योंकि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। इसलिए भारत में राष्ट्रीय रेल दिवस मनाया जाता है कब? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और 16 अप्रैल में जो सप्ताह होती है उसको जो है रेल सप्ताह भी कहते हैं उसको। और आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यदि भारत की बात करें तो भारत जो है दुनिया का चौथा रेलवे नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब जाल है, यानी रेल का जाल फैला हुआ है, तो ये चौथा स्थान पर आता है। और इससे पहले स्थान है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा सा भारत है। भारत जो रेल मार्ग के दृष्टि में चौथा स्थान है। कैवा स्थान? चौथा स्थान। बताएंगे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ है? तो चौथा स्थान भारत का जो है विश्व का चौथा स्थान है जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क का निर्माण भी करता है। और रेल गेज की बात करें हम, जब रेल चलती है तो पटरियों के बीच चलते हैं, तो रेल गेज किसको कहते हैं? तो दो पटरियों के बीच की दूरी को कहते हैं रेल गेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेल गेज कहते हैं। तो दो पटरियों के बीच की दूरी को कहते हैं रेल गेज। तो हमारे देश में जो चलता है ब्रॉड गेज चलते हैं, बड़ी लाइन वाली रेखा पटरी होती है। और एक होता है मीटर गेज और एक होता है नैरो गेज। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है मीटर गेज। तो ब्रॉड गेज किसको कहेंगे? तो बड़ी लाइन वाली पटरी को कहते हैं ब्रॉड गेज, जिसकी लंबाई बोलेंगे ब्रॉड गेज। जब दो पटरियों के बीच की दूरी, जब दो पटरी है, दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर है तो उसको कहेंगे ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। और बताएंगे मीटर गेज के बारे में बताइएगा। मीटर गेज के बारे में बताएंगे कि जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, दो पटरियों के बीच की दूरी कितना हो? 1 मीटर हो, तो उसको कहेंगे मीटर गेज। उसको क्या कहेंगे? मीटर गेज कहेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो नैरो गेज आपको दिख रहा होगा, ये सबसे छोटी लाइन होती है नैरो गेज। तो नैरो गेज जो है हिमाचल प्रदेश के एरिया में, पहाड़ी एरिया में देखा जाता है। तो नैरो गेज के बारे में बताइएगा कि छोटी लाइन वाली रेखा जो होती है दो पटरियों के बीच में जो है 0.7
6.762 मीटर होती है, यानी या तो 0.610 यानी 610 मतलब 610 मीटर और 662। तो अब जो है पहले था, अब कम गया है, लेकिन यहाँ पर और बता रखिएगा कि 0.762 लिखा हुआ है। 0.762 मीटर का मतलब होता है 2 फीट 6 इंच। 2 फीट 6 इंच का जो होता है पटरी। और 0.61 मीटर के बारे में बताएंगे। 0.610 मीटर तो 2 फीट के बराबर होता है। कितना फीट? 2 फीट। तो बताएंगे तो कुछ होता है 2 फीट, कुछ दो पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट होती है, और किसी में 2 फीट 5 इंच होती है, 2 फीट 6 इंच होती है। तो यहाँ पर जो 2 फीट 6 इंच है 0.762 मीटर, तो हमारा जो है वही नैरो गेज की बात कर रहे हैं। और नैरो गेज को जो याद रखिएगा, नैरो गेज को क्या है, ब्रॉड गेज में अब बदला जा रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ है कि नैरो गेज जो है इसकी जो है दूरी इतना है कि मतलब 2 फीट है, तो इसका जो है इसको बदला जा रहा है कौन गेज में? ब्रॉड गेज में। तो ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? तो 1.676 मीटर है, यानी कि जो है इसका लंबाई जो है कुछ कम है, इसका ज़्यादा है। तो इसका जो है अब ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। तो ब्रॉड गेज जितना भी नैरो गेज है तो ये सब जो है ऊंची ऊंची ढलानों पर चढ़ाने में काम आते हैं, और इसका गति थोड़ा धीमा होता है। नैरो गेज पर जो ट्रेन चलती है इसका जो है गति स्पीड कम होता है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। धीरे धीरे अब सबको नैरो गेज को बदला जा रहा है। किसमें? तो ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, बड़ी लाइन में। तो बड़ी लाइन में क्या होती है? स्पीड से भागती है, शताब्दी एक्सप्रेस जैसे हो गया। तो ये सब नैरो गेज को आप बताएंगे कि अब हमारे देश में भारत देश में नैरो गेज को अब धीरे धीरे ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। ये था हमारा रेल परिवहन से संबंधित कुछ बातें, और आपको अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करें। सभी को जय हिंद, बाय।